नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक खास स्टॉक को जो कि फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड है। तो आज इस स्टॉक के बारे में हम जानेंगे कि यह स्टॉक कैसा है। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या इस गिरावट में इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने जा रही है। बात करें स्टॉक की तो आज स्टॉक हमें काफी चर्चा में देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक में हमें 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। फ्रेंड्स, बात करें फ्यूजन फाइनेंस की तो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इसके टारगेट प्राइस भी बताएं। तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए काफी खास है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसके टारगेट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। और बात करें स्टॉक में गिरावट की तो इस स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिली है इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा। हो सकता है आपको इस गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी का एक शानदार मौका भी मिलता हुआ देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्यूजन फाइनेंस की तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कंपनी क्या करती है और इसके फंडामेंटल हमें कैसे देखने को मिलता है। उसी के बाद इस स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट का देखेंगे कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही दिखता है या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तो पहले स्टॉक को जान लेते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी क्या काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टॉक की तो आपको यह बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप आप देखेंगे 3486 करोड़ रुपए, तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, यह बात आप ध्यान में रखें। करंट प्राइस अगर हम देखें स्टॉक का तो 347 रुपए देखने को मिलता है। हाई और लो की बात करें तो हाई आप देखिएगा 645 तक यह स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक का लो 346 रुपए में देखने को मिल रहा है। तो बात करें स्टॉक की तो आज ही स्टॉक ने अपना 52 वीक लो बनाया है, तो यह बात आप ध्यान में रखें। और स्टॉक के पी को आप देखिएगा फ्रेंड्स 9.98 या कहा जाए तो 10 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और आप इंडस्ट्री पी को देखिएगा यह 22 पॉइंट या कहा जाए तो 23 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक इस समय में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और आप इसकी आरओसी को देखेंगे तो 14.1% देखने को मिलेगी और रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार 19.6% आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से तो रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है और आरओसी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। स्टॉक में बड़ी गिरावट भी हो चुकी है और स्टॉक की अगर हम बात करें फंडामेंटली अगर हम ओवरव्यू लें तो स्टॉक हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशन भी इस समय इसके हमें काफी शानदार देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी की, अगर हम इसके की पॉइंट्स को देखें तो आप देखिएगा यह लीडिंग एनबीएफसी हमें देखने को मिलती है अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें इंडिया में। और आप अगर इसको देखेंगे तो इन्हें 14 साल का हमें एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कंपनी की प्रेजेंस की तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है 20 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। और बात करें इसमें अगर हम इसकी स्पेस सर्विसिंग की बात करें बिजनेस में तो यह टॉप 10 में हमें देखने को मिलती है और 35 लाख हमें इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। तो बात करें कंपनी की तो कंपनी हमें शानदार देखने को मिल रही है। 14 साल का इन्हें माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है। और बात करें तो कंपनी 20 से ज्यादा राज्यों में हमें काम करती हुई देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है और स्टॉक फंडामेंटली कैसा देखने को मिलता है और इसके वैल्यूएशन हमें इस समय कैसे देखने को मिल रहे हैं। और आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा इस स्टॉक से जुड़ी, तो आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको इस स्टॉक की और स्ट्रेंथ का पता चल पाएगा। बात करें जून 2024 का तो यह हमें लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मार्च 24 से तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स हमें इसमें अनचेंज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रमोटर्स इस स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं या आपको जून क्वार्टर में इनकी हिस्सेदारी कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स हमें इसमें स्टिल देखने को मिल रहे हैं। और बात करें एफआईएच की तो आप देखिएगा 5.97% देखने को मिलते थे जो कि कम होकर के 3.95% हो गए। तो एफआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। और फ्रेंड्स, बात करें डीआईएच की तो डीआईएच की हिस्सेदारी इस स्टॉक में हमें काफी देखने को मिलती है जो कि 23.28% थी जो कि कम होकर के 22.79% हो गई है। तो बात करें डीआईएच की तो डीआईएच ने भी अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बात करें एफआईएच और डीआईएच तो दोनों ही अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इसमें 12.65% से बढ़कर के 15.17% हमें देखने को मिले। तो बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इसमें हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई हमें खराब देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स इसमें हमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। और एफआईएच की अगर हम बात करें तो हमें इनकी हिस्सेदारी कम होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन डीआईएच इस स्टॉक में हमें काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तो इन्होंने इसकी जो रेटिंग थी इसको 22 से न्यूट्रल कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए या कहा जाए तो इन्होंने इसकी जो रेटिंग है इसको डाउनग्रेड किया है। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तो इसके टारगेट प्राइस 440 रुपए बताएं। अगर हम बात करें तो पहले ये 550 रुपए की टारगेट प्राइस फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को दे रहे थे। अगर हम मोटा मोटा पकड़े तो स्टॉक 350 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। और यह इस गिरावट के बाद हमें मोतीलाल ओसवाल के टारगेट प्राइस आते हुए देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक फंडामेंटली वाइज अगर हम देखें तो भी ठीक ठाक देखने को मिलता है और स्टॉक के टारगेट प्राइस यह अभी भी न्यूट्रल करने के बाद भी 440 रुपए दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप
समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में यहाँ से 90 रुपये प्लस यह स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर हम मोतीलाल ओसवाल की माने बात करें स्टॉक की। तो स्टॉक में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात को ध्यान में रखें, स्मॉल कैप स्टॉक है, ऐसे स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट भी छोटा ही होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि बात करें कंपनी की प्रेजेंस की, तो प्रेजेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिली है। 20 से ज्यादा राज्यों में कंपनी काम करती है और 14 साल का इनको माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने इसके टारगेट प्राइस 440 बताए। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में पहले टारगेट प्राइस 440 रुपए लेकर के चल सकते हैं और इस स्टॉक को चाहें तो इस गिरावट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। अब बात करें स्टॉक में गिरावट की, तो इसकी गिरावट के पीछे जो कारण हमें देखने को मिल रहा है वह भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक को भी देख लेते हैं स्टॉक हमें कैसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फ्यूजन फाइनेंस की, तो स्टॉक इस समय 346 रुपए 40 पैसे पर आज हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक में आज 20% का हमें लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाना चाहूंगा और फ्रेंड्स आपको पता चल पाएगा। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो यह स्टॉक हमें 18 नवंबर 2022 से देखने को मिलता है। अगर हम मोटा मोटा पकड़े तो स्टॉक को आए हुए मार्केट में लगभग हमें 2 साल देखने को मिलते हैं अगर हम इस डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो। फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक ने यहाँ अपना ऑल टाइम हाई जो कि 674 रुपए ये बनाया और उसके बाद इस स्टॉक में ये हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके आईपीओ प्राइस से या लिस्टिंग प्राइस से, तो स्टॉक में हमें शानदार तेजी देखने को मिली और उसके बाद इस स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक का मैं आपको ओवरव्यू दे ही चुका हूँ। स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। तो ऐसे में आपको इस स्टॉक को गिरावट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपसे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए। और फ्रेंड्स बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर का तो किसी का नहीं पता है यह स्टॉक आगे आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा, कंपनी का बिजनेस हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें इस समय तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है और स्टॉक में आज 20% की गिरावट भी देखने को मिली है। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक का अगर हम यह लिस्टिंग प्राइस देखें तो स्टॉक लगभग हमें अब अपने उसी प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो इस स्टॉक में आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यह हो सकता है इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले। अब बात करें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में गिरावट के पीछे, तो इसके गिरावट के पीछे हमें क्वार्टर 1 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसके नंबर्स की, तो 6 अगस्त हमें कल देखने को मिले थे और आज जैसे ही हमें बाजार 7 अगस्त को खुलते हुए देखने को मिले, स्टॉक हमें 20% नीचे खुलता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स की, तो यह भी देख लेते हैं कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें मार्च 24 से जून 24 की, तो आप सेल्स को देखेंगे तो 646 करोड़ रुपए से बढ़कर के 688 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो 360 करोड़ रुपए से गिर करके 157 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में गिरावट देखने को मिल रही है। आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो कंपनी के मार्च 24 में हमें 133 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे और जून 24 में हमें नेट लॉस देखने को मिल रहे हैं जो कि 35.5 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की, तो जून क्वार्टर में कंपनी हमें नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में आती हुई देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में इसी के चलते हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें जून क्वार्टर की, अगर कंपनी नेट लॉस में चली गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है या यह स्टॉक खराब हो गया है या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में अगर चाहें तो रिस्क अगर ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस स्टॉक को देख सकते हैं। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 30% की जंप देखने को मिलती है, ईबीआईटी में 51% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 130% की गिरावट देखने को मिली है और ईपीएस में भी 130% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें जून 2023 से, तो भी कंपनी की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो जिसके चलते इस स्टॉक में और भी हमें यह गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक थोड़ा रिस्की हो सकता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें, इस स्टॉक में आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है और जिस तरह से एक छोटा स्टॉक है, अगर इस स्टॉक के हमें आने वाले नंबर्स अच्छे देखने को मिले तो आपको इस स्टॉक में शानदार रिकवरी देखने के बाद अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो, स्टॉक अच्छा लगे, तभी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना कोई डिसीजन ले। तो यह थी खास अपडेट एक स्मॉल कैप स्टॉक पर। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और बात करें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की, तो आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।